लोभ। जब व्यक्ति ज्यादा लोभ में पड़ता है तब वो लोभ के कारण गलत काम करता है। ठीक है? लोभ के कारण। लोभ जो है ना, सबके पापों का बाप है। पाप का बाप कौन है? लोभ ना होए तो कोई पाप क्यों करे? दुर्योधन ने लोभ से क्या किया? पांडवों का धन हड़प लिया। धृतराष्ट्र को लोभ क्या हुआ कि मेरा बेटा बस राजा बना रहे, पांडव लोग वनवास जाएं फिर वहीं मर जाएं, हमारा बेटा दुर्योधन राजा रहे। धृतराष्ट्र को भी क्या हो गया? लोभ। दुर्योधन को भी क्या हो गया? लोभ। और जहां लोभ हो जाए वहां सर्वनाश होता है। इसलिए कहता हूं, लोभ करो, अपनी मेहनत से कमाओ, पैसा कमाओ, अपनी जमीन जायदादें बनाओ, घर द्वार बनाओ, लेकिन दूसरे का हड़प लेना ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना, गलत है ना। इसलिए कहता हूं, 1 इंच जमीन किसी की लेना नहीं चाहिए। जमीन जायदाद कभी बेईमानी से, पैसा कभी बेईमानी से नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी का कमाओ साहब, ईमानदारी का कमाओगे सदा फलेगा पैसा। बेईमानी का आज आया फुर्र हो जाएगा 4 दिन में, और ले और जाएगा तुम्हारे घर का सब। ना आते देर लगती है बेईमानी के धन को, ना तो जाते देर लगती है, लेकिन मेहनत का थोड़ा देर से आता है, धीरे धीरे आता है। लेकिन आजकल सब्र नहीं है लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, बारिश 2 तरह की होती है। एक बारिश कैसी होती है? बड़े बड़े बूंदों की बारिश होती है, ढेर सारा पानी गिरा, और 1 घंटा खूब झमाझम बारिश हुई, अच्छा तेज पानी गिरा और गिर के खुल गया। और एक बारिश होती है हल्की हल्की बूंद की, धीरे धीरे, रिमझिम जिसे कहते हैं, रिमझिम। रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा, रिमझिम बरस रहा है पानी, धीरे धीरे फुहारें पड़ रही हैं, पानी की बूंद। अच्छा बताओ, प्रकृति के लिए कौन सा पानी उत्तम होता है? एकदम से गिरा पानी बह गया वो, या जो रिमझिम झड़ी लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तो ये झड़ी जो है रिमझिम वाली, ये झड़ी अच्छी है कि एकदम से गिरा पानी? प्रकृति के लिए कौन सा पानी अच्छा होता है? रिमझिम। क्यों अच्छा होता है? ये जो बूंद बूंद पानी गिरता है थोड़ा थोड़ा, ये पानी ही धरती माता की प्यास बुझाता है, क्योंकि यही पानी रिस रिस के जमीन के अंदर जाता है। यदि पानी गिरे और बह जाए बरस के तो कहां अंदर जाए? जो पानी बूंद बूंद पड़ता है ना, वही पानी भीतर जाता। पहले तो महीने महीने की झड़ी लगती थी, आजकल के मौसम में अब झड़ी वाला पानी खत्म हो गया। मौसम देखो, युग का प्रभाव मौसमों में भी पड़ रहा। पहले मैं खुद जब बचपन छोटा था, मैं महीनों तक झड़ी चलती थी, 15-15 दिन की अखंड झड़ी लगती थी। क्यों जी? अब तो 24 घंटे की भी पूरी बारिश में झड़ी देखने को नहीं मिलती, 48 घंटे की भी एक कंटिन्यू झड़ी देखने को नहीं मिलती। सही है? पहले आप तो बुजुर्ग हैं, पुराने जो लोग हैं, बताएं, झड़ी लगती थी कि नहीं मैया? हाँ या ना? अब नहीं लगती ना? वही पानी अच्छा है जो बूंद बूंद। उसी तरह
पैसा भी दो तरह का आता है। एक बार पैसा आया, इकट्ठा आ गया, आप एक दिन में धन्ना सेठ बन गए, ये पैसा अच्छा नहीं है, ये बह जाएगा। पैसा कौन सा अच्छा है? बेईमानी करोगे ना एकदम से पैसा आएगा, लेकिन ईमानदारी से चलोगे तो बूंद बूंद जैसे पानी बरसता है और वो पानी भीतर रहता है, उसी तरह जो थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से कमाया गया पैसा, वही ईमानदारी का पैसा तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को सुख शांति समृद्धि देता है, और वो पैसा पीढ़ियों तक रहता है। बेईमानी का तो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी दमड़ी निकाल के और ले जाएगा। ईमानदारी का, इसलिए साहब थोड़ा ही कमाओ, ईमानदारी का कमाओ। मेरा फंडा है, सिद्धांत, मैं पैसा ईमानदारी का ही लेता हूं, बेईमानी का बिल्कुल नहीं लेता। आप लोगों से भीख मांगता हूं कि भाई गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं हैं, सेवा चल रही है, 150 विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं, 2 जगह अन्य क्षेत्र चल रहा है, एक वृंदावन में और एक प्रयागराज जी में, अभी कुंभ के टाइम लाखों लोग वहां भी प्रसाद पा रहे हैं, हजारों लोग यहां भी प्रसाद पा रहे हैं। तो मैं भीख मांगता हूं, लेकिन मेरे भीख मांगने में भी ईमानदारी रहती है। मैं कोई बेईमानी से नहीं लेता कि आपसे, मैं आपको फोर्स नहीं करता, मजबूर नहीं करता कि तुम दो, नहीं जी तुम्हें देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहता मैं कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, देना है दो, तुम अपने लिए दोगे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, नहीं देना तो आशीर्वाद ही दे दो कि भैया सेवा ऐसी होती रहे। मैंने आज तक फोर्स किया किसी को? मैं नहीं बोलता, एक बार कथा में बोलता हूं भाई देना है, आपका मन है दो, नहीं तो आप खुश रहें बस। हम फोर्स नहीं करते किसी को कि देना ही पड़ेगा, नहीं। 1 रुपए दो आप या 1 लाख दो, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने 1 रुपए क्यों दिया, 2 रुपए दो, नहीं, आपकी श्रद्धा जितनी उतनी ही दो। हम बिल्कुल बेईमानी नहीं करना चाहते, ना करते। एक मैया मेरे पास आई कान के झुमके लेकर, महाराज जी ये झुमके ले लो आप। मैंने कहा क्यों ले लें हम? बोली हमें गौदान करना है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने कहा मैया ये झुमके ना तुम्हारे ब्याह के हैं, शादी के, और शादी का आभूषण संभाल के रखा जाता है ना, ये श्रृंगार है तुम्हारा, इसे ऐसे ना दो। बोली महाराज जी हम आपको देना चाहते। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे श्रृंगार है, ये तुम श्रृंगार क्यों दे रही हो? मैंने उनका सोना वापस किया और मैंने कहा गौदान मैं तुम्हारा कराए देता हूं, तुम गौदान कर लो, जब भगवान तुम्हें सामर्थ्यवान बना दे तब पैसे दे देना, देना है तो, वरना लो पुण्य कर रहे हैं तुम। अब बताओ, वो तो देने को तैयार थी, ये सच्ची बात बोल रहा हूं, वो देने को तैयार थी, सोना था। बताओ मैं ले लेता तो वो दे ही रही थी, मैं ले ना लेता? सोना किसे बुरा लगता है? और मैं चोरी तो कर नहीं रहा था, वो खुद अपने से, लेकिन मैंने, ये मेरा धर्म है ना कि दान, सामने वाला भाव में दान कर रहा है तो हम ना आपसे उतना ही लें, हम तो आपसे दान करने से भी रोकते हैं कि भैया सब कुछ दान ना कर देना, अपनी कमाई का केवल 2% दान करना। पहले अपने परिवार का पेट भर लो, पहले अपने लिए थोड़ा बैंक बैलेंस बना लो, अपनी बेटी के ब्याह इत्यादि के लिए पैसे जोड़ लो, अपने घर के काम धाम जो हैं वो कर लो, फिर पैसा बचे तुम्हारे खर्चे से, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने से, तो दान करना। ये देखिए, मैं कभी किसी तरह 1 रुपए की बेईमानी से बचता हूं, मैं नहीं लेता व्यर्थ का पैसा, मैं उतना ही लेता हूं जितनी आपकी श्रद्धा है देने की, और मैं भी पूछ लेता हूं कि भाई इतना आप दे रहे हैं। अभी एक मैया आई, कल मैंने घोषणा की ना कि एक मैया ने कमरे बनवाए माताओं के लिए, तो कल आई तो मैया ने
सहयोग करने का बोला कि महाराज जी मैं माताओं के लिए कुछ कमरे बनवा कर दूंगी। मैंने तुरंत मैया को खड़ा किया, उनके परिवार के लोगों को खड़ा किया और मैंने परिवार वालों से पूछा, क्यों भैया, तुम्हारी माँ तुम्हारी दादी बेटा दान कर रही है, तुम लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है? तुम लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है कि लो हमारी दादी हमारी माँ इतना सारा दान किए दे रही है, लाखों रुपए दान किए दे रही है? हमने कहा तुम्हें ऐतराज तो नहीं, तुम्हें ऐतराज होगा तो ये पैसा हमें बिल्कुल हमारी माताओं के काम का नहीं है। दान खुशी खुशी दिया जाता है, रो रो के नहीं दिया जाता। उतना ही दान करो जितने से खुशी बनी रहे। तुम्हारे जेब में 100 रुपए हैं तो केवल 2 रुपए दान करना, 98 रहे तब तुम्हारे काम आएगा, किराया भाड़ा लगेगा, तुम्हें रास्ते में भूख लगी तो खाना पीना लगेगा। तुम 100 रुपए पूरा दान कर दोगे तो फिर किराया कहां से लाओगे? फिर रास्ते में भूख लगेगी तो खाओगे क्या? इसलिए दान 100 रुपए है तो केवल 2 रुपए दान करो। हम उस 2 रुपए में भी खुश हैं। हमें आप 1 रुपए भी देंगे तो हम खुश हैं। अब वो मैया आई, मैंने सबसे पूछा, परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी माँ जो पैसे जोड़ी है वो माताओं की सेवा में लगाकर जो माँ पुण्य कर रही है वो पुण्य का फल हम लोगों को भी मिलेगा। ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे धन को भगवान ने वृंदावन में गौरी गोपाल में स्वीकार किया है। हमारी भी 2-4 ईंट यहाँ लग जाएंगी तो क्या बुरा है? हमने कहा खुशी है तब तो ठीक है। तो सोचो कि मैं दान देने वालों से पहले पूछता हूं कि भाई आप दान देने तो रहे हैं भाव में, कहीं भावनाओं में बह के तो नहीं दे रहे हैं? कई लोग ना भाव में बह जाते हैं और दान करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो दान करने के बाद, एक मैया आई मेरे पास, उनके बेटे की भगवान के घर वो बेटा चला गया तो उन्होंने एक कमरा बनवाया और 5 लाख रुपए का सहयोग किया था। दे के चली गई 5 लाख रुपए कि महाराज जी हमारे लिए माताओं के कमरे बनवा देना, ये पैसा आश्रम के निर्माण में लगा देना। हमने कहा ठीक है। वो चली गई, 6-7 महीने बाद लौट कर आई। उनको किसी ने कह दिया होगा कि आप यहां बनवा लो, वहां क्यों दे आए? क्योंकि आप जब दान करते हैं ना तो समाज में आपको लोग ज्ञान भी देते हैं कि आपने दान वहां क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 6-7 महीने बाद मैया वापस आई, बोली महाराज जी वो हमने पैसे दिए थे आपको। हमने कहा बिल्कुल दिए थे। महाराज जी वो हमें पैसे वापस चाहिए। हमने कहा मैया ले लो, 10 मिनट मैंने ये बैठो आप। हमने पैसे मैया के बुलवाए, वापस किए, ये लो। हमने ये भी नहीं पूछा कि आप क्यों वापस ले रही, हम क्यों पूछे? आपकी संपत्ति आपने दान दिया था, आपका तब मन था, अब मन नहीं है, कोई बात नहीं, ले लो। हमने दे दिए वापस। आपको क्या लगता है लोग यहां दान करते हैं? दान करने वाले भी हैं और दान वापस लेने वाले भी हैं। बहुत लोग यहां दान वापस लेके जाते हैं। एक बेटा, एक मैया आई 21,000 रुपए लेकर, महाराज जी मैं एक वृद्ध मां को रोटी देना चाहती हूँ, 21,000 चुपके से देके गई मैया। बेटे ने बना ली वीडियो, मां घर गई तो बेटे ने मां से कहा तुम 21,000 काहे दे आए, क्यों दान किया आपने? हमें जरूरत है पैसों की, हमें तो दिया नहीं। बेटे ने, बेचारी मां दूसरे दिन भागी भागी आई, यहीं आगरा की थी। महाराज बेटा मारे डाल रहा है, क्यों? बोले तुमने दान क्यों कर दिया इतना सारा? जबकि महाराज जी अभी मैंने 1 महीना पहले बेटे के नाम पे 8 एकड़ जमीन कराई है। 8 एकड़ जमीन मेरे नाम पे थी, मैंने बेटे के नाम कर दी। मेरी इच्छा है कि मैं दान पुण्य करूं तो मेरा बेटा दान नहीं करने देता, जीने नहीं दे रहा। महाराज जी मैं क्या करूं? मैंने तुरंत मैया के 21,000 वापस किए। मैया ये लो।
बेटे को देना आपका भाव है देने का, बस। मैं बहुत बच के रहता हूं हर प्रकार के पाप से। तुम्हारा आज भाव है दान करने का, कल भाव नहीं है, तो मैं सहर्ष तैयार रहता हूं, कोई बात नहीं। ये मेरी ईमानदारी है, इसे आप लोग देखें ना देखें, वो समझे ना समझें, ये विधाता समझ रहा है। ये कौन देख रहा है? ये ईश्वर देख रहे हैं। ये मेरी ईमानदारी है, ये मेरी ईमानदारी का प्रमाण पत्र ये भगवान को पता है। वरना बताओ, आजकल कहां कोई तुमसे 5,000 उधार मांगे तो लोग उधार तो दे नहीं रहे हैं, वापस देते हैं। सेवाएं गौरी गोपाल में चल रही हैं, 30,000 लोग यहां नित्य प्रसाद पाते हैं, 290 वृद्ध माएं रहती हैं। सेवाएं चल रही हैं, किसके बल पर? आप लोग दान करते हैं। लेकिन दान करने के बाद भी यदि आपका विचार बदल जाता है, क्योंकि समाज में ना अफवाह है। जैसे द्रौपदी के लिए अफवाह फैला दी ना, कि द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे हैं, जबकि कहा नहीं। उसी तरह समाज में कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं कि गौरी गोपाल में सेवा थोड़ी हो रही है, वहां तो केवल कहा जा रहा है। इसलिए आकर के देखना चाहिए, लोग आकर के देखें तो पता लगे कि कितनी सेवा हो रही है। गौरी गोपाल में सेवा हो रही है कि नहीं? आप लोगों ने देखा कि नहीं? किस किस ने देखा? क्या क्या देखा आप लोगों ने? भैया आपने देखा? अब आपने नहीं देखा तो आप नहीं मान सकती। जब आप देखेंगे तो ही मानेंगे। समस्या ये है कि जब तक गौरी गोपाल आप आते नहीं हैं, अपनी आंखों से यहां वृद्ध माओं का दर्शन नहीं करते, अपनी आंखों से यहाँ की रसोई का दर्शन नहीं करते, अपनी आंखों से यहाँ अन्न क्षेत्र का दर्शन नहीं करते, अपनी आंखों से जब तक यहाँ गौशाला का दर्शन नहीं करते, तब तक टीवी पर आप क्या क्या देखेंगे? कितना देखें? सेवाएं तो 24 घंटे चल रही हैं और टीवी पे हम केवल 2-3 मिनट दिखाते हैं, 4 मिनट 5 मिनट। तो 5 मिनट में दिन भर की सेवा थोड़ी दिखाई जा सकती है। अब हम यहां बैठे कथा सुना रहे हैं, पर अन्न क्षेत्र तो फिर भी चल रहा है ना। वहां तो भोजन बट ही रहा है अखंड। प्रयागराज में अखंड रसोई अन्न क्षेत्र चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो देखी तो जा सकती हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन रे, नंदलाल संवरिया मेरे। करुणा सागर ये तेरा सहारा, करुणा सागर ये तेरा सहारा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा। जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा, मेरा कोई न मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर, बंध्यो मोह पाश में कस कर, बंध्यो मोह पाश में कस कर। काटो जन्म मरण के फेरे,